हेलो एवरीवन। जैसा इससे पहले ऑलरेडी हम लोग बात किए होते 2 लेक्चर्स में अपने लाइट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 का, और ऑलरेडी हम लोग साइन कन्वेंशन के ऊपर बात कर चुके हैं कि कैसे रे डायग्राम्स हम लोग को ड्रॉ करना है। एंड वी हैव सीन कि कॉन्केव मिरर के सामने डिफरेंट पोजिशन पे वो कैसे इमेज का फॉर्मेशन करता है। ऑलरेडी इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में किन टाइप का इमेज फॉर्मेशन होता है, क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। उसके बाद लगभग हम लोग मैग्नीफिकेशन को पढ़ के आज इस लेक्चर में मिरर का जो पार्ट है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास एक लेंस का पार्ट बचेगा, दैट इज रिफ्रैक्शन का पार्ट बचेगा। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ओके, नाउ से प्रीवियस लेक्चर में अगर आपको नहीं पता हो तो प्रीवियस लेक्चर जाकर वॉच करिएगा। प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी हम लोग बात किए थे कि कॉन्केव मिरर के सामने किस टाइप का इमेज फॉर्मेशन होता है। सो वी हैव सीन देयर कि 6 डिफरेंट पोजीशन पे कॉन्केव मिरर का होता है अलग अलग टाइप का इमेज फॉर्मेशन। कभी रियल इमेज में फॉर्मेशन करता है, कभी वो वर्चुअल इमेज में फॉर्मेशन करता है। ओके, अब हम लोग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रूल्स followed by convex mirror for the formation of the image. So this is convex mirror. Simply इससे पहले ऑलरेडी हम लोग बात किए थे कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। कॉन्वेक्स मिरर को सिंपली हम लोग डिफाइन किए थे, द मिरर whose reflecting surface is outwards that is known as convex mirror। तो यहाँ पे एक मिरर है, मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ उठा हुआ है, so this is known as convex mirror। इस केस में हम लोग बात करेंगे फोकल लेंथ के बारे में, इसका जो रूल्स है, किन किन टाइप का रूल ये फॉर्मेशन करता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट, दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द वर्चुअल पार्ट फॉर द लेयर। ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। नाउ देखिए, अगर इसको पूरा फुल ड्रॉ कर दिया जाएगा तो कुछ ऐसा एक लेयर बनेगा। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे लाई करता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर दिस इज द पॉइंट, इनके बीच का पॉइंट था, इसको हम क्या फोकस बोलते हैं। तो जैसा अगर आप साइन कन्वेंशन याद करें, इससे पहले वाले लेक्चर में हम बात किए थे, तो साइन कन्वेंशन क्या बोलता था कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस को आप मेजरमेंट करते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, इसका फोकल लेंथ, अगर दिस इज द इंसिडेंट रे तो इसका फोकल लेंथ इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही लाई करता है। So you can remember that focal length of a convex mirror is positive। अगर focal length convex mirror का पॉजिटिव है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो भी क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। बिकॉज वी हैव सीन अ रिलेशन कि r इज इक्वल टू क्या होता है, r इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ f। यानी फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नाउ यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रूल्स कि किन रूल्स को पोजेस करता है अगर हमको रे डायग्राम बनाना है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो पहला रूल देखिए, पहला रूल ये बोलता है, राइट द रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, द फर्स्ट रूल इज दैट दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर। एंड पहला रूल क्या करता है कि whenever a ray passes parallel to the principal axis, this ray is known as principal axis। कोई भी रे अगर पैरेलली इसको पास करता है तो यहाँ से पास होता है, we know that ये फोकस से पास होता है। उसी हियर इसका फोकस यहाँ पे लाई कर रहा है, यानी इसका फोकस जो है वो क्या है, वर्चुअल। तो यहाँ पे रे एक्चुअली पास नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हमको लगेगा कि फोकस से आता हुआ हमको दिखाई देना चाहिए। ओके, दिस इज द रे पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अकॉर्डिंग टू रूल इसको पास होना चाहिए था फोकस से। यहाँ पे वर्चुअल फोकस है, इसलिए देखिए यहाँ पे हम इसको डॉटेड लाइन करके दिखाएंगे कि फोकस से इस डायरेक्शन में क्या हुआ है, हमको पास होता हुआ आपको दिखाई देगा। पैरेलल गया तो देखो फोकस से ऐसा लग रहा है कि फोकस से पास हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या है, अगर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, सपोज हम लोग सेकेंड रूल पढ़े थे मिरर के लिए कि अगर कोई रे फोकस पे इंसिडेंट होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस फ्रॉम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे दिस इज द फोकस। कोई रे अगर इस पे इंसिडेंट होगा डायरेक्टली, देखो इस पे अगर इंसिडेंट हुआ तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस केस में देखो दिस इज द इंसिडेंट रे IR एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे RR। ओके, तो एक इंसिडेंट रे फोकस पे इंसिडेंट हुआ तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया।
थर्ड रूल इज दैट, थर्ड रूल ये होता है कि कोई हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर गिवन है, यहाँ पे इसका फोकस यहाँ पे फोकस इसका फोकस। तीसरा रूल हम लोग पढ़े थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई लाइन पास होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो वापस उसी लाइन पे क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। मीन सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो कोई लाइन अगर इस पे इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद ये वापस उसी पाथ को क्या कर लेगा, रिट्रेस कर लेगा। दिस इज द थर्ड रूल फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट द लास्ट रूल इज फोर्थ वन, जो हम लोग पढ़े थे कि कोई अगर इंसिडेंट रे पोल पे इंसिडेंट होता है मेकिंग एन एंगल थीटा विद द प्रिंसिपल एक्सिस, तो जितने एंगल पे वो इंसिडेंट होता है उतने ही एंगल पे क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो जितने एंगल पे ये इंसिडेंट हुआ है सेम उतने ही एंगल पे क्या हो गया, ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो चार हमारे पास रूल्स है फॉर टू ड्रॉ द इमेज फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। अब चार रूल्स के बाद हम लोग बात करने वाले हैं साइन कन्वेंशन के ऊपर, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के लिए साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे साइन कन्वेंशन। नाउ सी द साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन पे जाने से पहले हम लोग रे डायग्राम बात कर लेते हैं। रे डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर में कैसा होता है, तो रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। Now see here, this is the convex mirror. रे डायग्राम इसका बस दो ही डायग्राम है, बेसिकली यू कैन से कि एक ही इसका रे डायग्राम बनता है क्या। अगर आप ध्यान से इधर के पार्ट्स को देखो तो दिस इज द पोल, दिस इज द फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इधर के जो भी पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा है इसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, इसलिए रे डायग्राम क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बेसिकली दिस पॉइंट इज द इंफिनिटी एंड दिस पॉइंट इज द पोल। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को आप प्लेस करोगे तो कॉन्वेक्स मिरर में कैसा रे डायग्राम बनता है ये आपको बताना होता है। क्योंकि सी है यहाँ पे कोई भी नोन पॉइंट्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, तो हम लोग को पॉइंट ही नहीं पता है। तो बस एक ही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि इमेज अगर आप इंफिनिटी और पोल के बीच में प्लेस करेंगे तो कहाँ पे इमेज बनेगा, इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर हम लोग इंफिनिटी पे, बिकॉज एक पॉइंट तो हमको पता है दिस पॉइंट इज कॉल्ड इंफिनिटी, तो दो ही यहाँ पे रे डायग्राम आप बता सकते हो कॉन्वेक्स मिरर के लिए। एक पहला पॉइंट इज इंफिनिटी, यानी एक ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे आप प्लेस कर सकते हो, और दूसरा आप इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं। ओके, तो इन दोनों के लिए रे डायग्राम कैसे होता है हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप इंफिनिटी पे किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो उसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। एज रूल वी हैव स्टडीड फॉर कॉनकेव मिरर कि इंफिनिटी पे किसी भी ऑब्जेक्ट को आप प्लेस करते हो तो उसका जो इमेज होता है कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है। सेम रूल यहाँ पे भी फॉलो होता है। अगर इंफिनिटी पे आप कॉन्वेक्स मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। कैसे बनेगा, तो सी हियर वन रे इज पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये कहाँ से पास होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पास हो गया कहाँ से, फोकस से। नाउ इस रे को थोड़ा सा नीचे, ऑब्जेक्ट को नीचे एक्सटेंड कर दीजिए। तो दूसरा अगेन रे इज पासिंग फ्रॉम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे ये पैरेलल गया तो अगेन ये कहाँ से पास होगा, अगेन ये फोकस से पास होगा यहाँ पे। नाउ सी हियर वी हैव सीन कि इमेज कहाँ पे बनता है, जब दो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मीट करते हैं वहीं पे क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। देखो यहाँ पे दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे 1 एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे 2। ये जहाँ पे मीट किया वहीं पे क्या अपना इमेज का फॉर्मेशन। तो इंफिनिटी पे अगर आप ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ये हमेशा फोकस पे बनेगा। ठीक है, पहला है। दूसरा, अगर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं इंफिनिटी और पोल के बीच में कॉन्वेक्स मिरर के सामने तो कहाँ पे इमेज बनना चाहिए, तो सी हियर दिस पॉइंट इज इंफिनिटी, दिस पॉइंट इज पोल। यहाँ पे कहीं पे भी अगर आप इमेज को प्लेस करें तो इसका इमेज जो है वो देखो कहाँ पे बनेगा, एक रे पास होगा पैरेलल, एक रे पास हुआ पैरेलल, ये पास होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट पासेस फ्रॉम द फोकस। दूसरा रे हम लोग पास करा सकते हैं कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप एक लाइन को इंसिडेंट कराएंगे तो सी हियर ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ये इस पॉइंट पे मीट किया है तो यहाँ पे देखो इसका क्या बन गया, इमेज बन गया। अब इन दोनों केसेस में जरा नेचर ऑफ इमेज के बारे में बात करेंगे तो सी हियर द नेचर ऑफ द इमेज इज दिस